हमें अबला समझने की भूल मत करना। तुम्हारे मंसूबों को धूल में मिला देंगे। दुश्मनों के लिए हम काल हैं, पल भर में हस्ती मिटा देंगे। ये हाथ सिर्फ चौका चूल्हा नहीं संभालते, बल्कि हथियार लिए देश की सीमाओं की पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा में भी लगे हुए हैं। जी हां, सीमाओं की निगहबानी में बीएसएफ की महिला सुरक्षाकर्मी भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष जवानों का साथ दे रही है। तभी तो जो हाथ चूल्हे में जलकर पूरे परिवार का सुस्वादु भोजन तैयार करते हैं, वो हाथ ट्रिगर पर है, आंखें दूरबीन पर टिकी है, ताकि पलक झपकते दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का जोरदार तरीके से जवाब दिया जा सके। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस वर्दी में आपको कैसा महसूस होता है? ये वर्दी पहन के अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है हमें। इस वर्दी को पहन के हमें देश सेवा का मौका मिला है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और यही गर्व हमें भी महसूस होता है। लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, वकील बनती हैं, टीचर बनती हैं, आप जवान बनी। हाँ, स्टार्टिंग बचपन से मुझे वर्दी पहनने का शौक था, ताकि वर्दी पहन के मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, इसलिए मैंने वर्दी पहनने का सपना पूरा किया। अच्छा, जब आप पहले घर में थी जवान बनने से पहले, और अब आप जब घर में जाती हैं तो रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में कैसा महसूस होता है आपको? हाँ, उनसे तो बहुत प्राउड तो फील होता है अपने आप पे कि हम एक लड़की होके घर को संभालने के साथ साथ हम देश की भी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है। एक अहम सवाल, क्योंकि कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी तत्परता हर कोई दिखाता नजर आता है। आप यहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए हैं, सीमा की सुरक्षा आप करती हैं। किस तरीके से आप मैनेज कर पाती है? कैसी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं? हाँ, स्टार्टिंग में तो लगा था हमें भी कि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, जब लेकिन ये वर्दी पहन के जब यहाँ पे आए तो हमें लगा कि हम जवानों से हम भी कम नहीं हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं जो जवान कर सकते हैं। इसलिए हम अपने आप पे गर्व फील करके यहाँ डटे रहते हैं। बिल्कुल, वो जो गर्व है वो हम यहाँ पर आपके साथ महसूस भी कर रहे हैं। एक और यहाँ पर महिला जवान साथी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो भी अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर जुटी हुई हैं। तो कितने संसाधनों के साथ यहाँ पर आप जुटती हैं, और हाथ में जो फिलहाल ये वेपन है, ये कौन सा है? ये अपना इंसास वेपन है, और हम लोग बायनाकुलर से सारा एरिया कवर करते हैं। आगे पार्क है, लेकिन इसमें नजरें रखते हैं कि कोई घुसपैठ वगैरह ना हो, इसलिए। अच्छा, तो ये आप इस तरीके से करते हैं ये एक्टिविटीज बायनाकुलर से? यस। बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिला जवान सुरक्षा में तैनात है। हर एक पैनी नजर जो है वो यहाँ पर दूसरे बॉर्डर पर है कि कोई नापाक साजिश यहाँ पर करता हुआ नजर नहीं आ जाए। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी इस पेशे को चुना, आप हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर है, तो आपको कैसा महसूस होता है इस वर्दी में? मेरे पापा बीएसएफ में ही थे, तो इसलिए मैंने यही चुना, क्योंकि मेरी मम्मा को ये वर्दी से बहुत है, तो उन्होंने सोचा कि लड़का, मेरा भाई लड़का नहीं है घर में, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बेटियां लड़कों से कम नहीं है, तो उन्होंने हमें वर्दी के लिए किया, तो हमने उनका सपना पूरा करने के लिए वर्दी पहनी है। बिल्कुल, देश की बेटियां कहीं भी किसी से कम नहीं है, वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन आपको आज कैसा महसूस होता है? क्योंकि आपके पापा को प्राउड फील होता है, आपकी मम्मा का ये सपना था, आपका सपना क्या था, या फिर वाकई आपका ये सपना बन गया है? यही सपना बन गया है। अब मेरी मम्मा सभी को, रिश्तेदारों को, सभी को बहुत प्राउड फील होता है। हमें भी यहाँ पे जॉब करके बहुत अच्छा फील होता है कि सभी को देखते हैं जो हमसे पहले यहाँ पे हैं कि सभी अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमने भी एडजस्ट करना सीख लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर आई हूँ, इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है, खड़ा रह पाना तो नामुमकिन है। आप इतनी तपती गर्मी जब पहली बार आई थी, क्योंकि यहाँ पर सर्दियां भी बहुत ज्यादा होती है, तो किस तरीके से आपने खुद को ढाला, या फिर किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? यहाँ गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, लेकिन समय रहते सब चीज़ें आसान हो गई, हमने भी सीख लिया। अच्छा, तो कोई मैसेज यहाँ पर आप दूसरी महिलाओं को देना चाहेंगी जो यहाँ पर इस सुरक्षा के लिए आना चाहती है, बीएसएफ में शामिल होना चाहती है? कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहती है कि उनका जो मोराल है वो डेवलप हो जाए? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, हर जॉब वो बुरी नहीं होती, और ये तो अपनी सरहद की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे ज़रूर अपना मौका आजमाएं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वाकई इन सब के बीच में हमें गर्व महसूस होता है किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमा की सुरक्षा करती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी दिनचर्या रहती है, वो आपको दिखाते हैं। बीएसएफ की ये महिला सुरक्षाकर्मी हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहती है। इनको अब धूप नहीं जलाती, इन्हें सर्दी नहीं सताती, इन्हें आंधियां नहीं डराती, क्योंकि इन्होंने प्रण लिया है देश सेवा का। तभी तो अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर सरहद को ही इन्होंने अपना बसेरा बना लिया है और इनके साथ देश की सुरक्षा में मुस्तैद इनके सहयोगी ही इनका परिवार बन चुके हैं। इन महिला सुरक्षा कर्मियों को भी हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है ताकि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ये खुद को तन मन से मजबूत रखें और दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों को अपनी वीरता और दृढ़ इच्छा शक्ति से नेस्तनाबूद कर दें। हर हमला नाकाम हुआ। बम सारे हो गए बेकार। शत्रु पराक्रम पस्त हुआ। मां ने किया वो चमत्कार। सरहद के वीर जवानों का कोई बाल न बांका कर सकता। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिसकी रक्षा करती माता। सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इन पर बरसता है मां का प्यार। वो माता जो करती है चमत्कार, एक बार नहीं बार बार। तभी तो देखिए कितना प्यारा सजा है मां का दरबार। जैसलमेर के बीएसएफ कैंप में स्थित मां तनोत बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी तो हैं ही, देश भर के मां भक्तों की श्रद्धा का केंद्र भी है। दुश्मनों ने मंदिर के आसपास करीब 3000 बम बरसाए और करीब 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, लेकिन बम फटे ही नहीं। ये बम आज भी मंदिर परिसर में ही मौजूद है। तो ये है माता तनोट। 1971 का युद्ध तो ये है माता तनोट। 1971 का युद्ध आपको याद होगा, जब पाकिस्तान की तरफ से गोले फेंके गए थे, लेकिन एक भी गोला यहाँ पर फटा नहीं, एक भी बम यहाँ पर फटा नहीं, और वही सारे जिंदा बम आज भी इस मंदिर में रखे गए हैं। जी हाँ, माता तनोट ने यहाँ पर जवानों की रक्षा की थी, और यही वो जवान आज माँ को पूजते हैं और माता के दर्शन करने के लिए, माँ की आरती करने के लिए रोज यहाँ पर आते हैं। अब जरा देखिए किस तरीके से बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, भक्ति भाव से भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं, माता की आरती गा रहे हैं, और यहाँ पर जो पुजारी है वो भी बीएसएफ का जवान ही है।
बारे में तो आपको हमने जानकारी दी, इनके बारे में क्या कहा जाए। इनके इतने चमत्कार है, इतनी कहानियां हैं, और वही भक्ति भाव यहाँ के लोगों में भी नजर आता है। यहाँ के श्रद्धालुओं में भीड़ जरा देखिए, आरती के वक्त इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इनकी तस्वीरें जो है वो खुद बयां कर रही है। यहाँ पर चमत्कार इतना है, माता के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये श्रद्धालुओं की तो भीड़ है, ये उनका भक्ति भाव ही तो है, माता के प्रति श्रद्धा तो है जो उन्हें अपने आप यहाँ पर खींच कर लाती है। चाहे पुरुष हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, चाहे बच्चे हो या फिर महिलाएं हो, हर किसी में माता के प्रति आस्था नजर आती है। और माता भी यहाँ पर निराश नहीं करती है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह भी आरती के वक्त और शाम को भी जब आरती होती है तो बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, आखिर तक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और जरा देखिए तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर माता के दर्शन के लिए, आरती में शामिल होने के लिए लोग पहुँचते हैं। माता तनोट के मंदिर में रोज ही आस्था का ज्वार उमड़ता है। हर दिन दोपहर और फिर शाम को आरती होती है। आरती के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर जाता है। माता तनोट के प्रति आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में रुमाल रखकर मन्नत मांगते हैं। इस परंपरा का आम लोगों के साथ ही सेना और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी जवान भी निर्वहन करते हैं। माता के इस चमत्कारिक मंदिर का निर्माण करीब 1200 साल पहले हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार 1965 में हुआ, जब पाक सेना ने हमारी सेना को चारों तरफ से घेर लिया और हमारी जो सेना थी उन्होंने यही वाले मंदिर में आके जगह ली। बोला माता जी हमारी रक्षा करो। बोलते हैं माता जी उनके प्रत्यक्ष रात को स्वप्न में आए। उन्होंने बोला इस मंदिर को छोड़ के बाहर मत जाना, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बोलते हैं जैसे सुबह हुई तो वैसे ही हमारे जो सेना थे कोई भी मंदिर को छोड़ के बाहर नहीं गया। मातर मेजर पूरन सिंह जो कमांड कर रहे थे वो मंदिर के बाहर गए थे, वो उस लड़ाई में शहीद हुए थे। उसके बाद पाक सेना ने पूरा इस मंदिर को अंदर आने की कोशिश की। बोलते हैं कि चारों ओर मिट्टी, दूर बड़ी मिट्टी, आग लग जाती थी। जब उन्होंने फिर इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज से गोले दागे, लगभग 3000 गोले दागे, लेकिन कोई भी गोला माता तनोट राय की कृपा से विस्फोट नहीं किया। फिर उन्होंने यहाँ पे पास से टैंक लाके गोले दागने शुरू किए। और यहाँ तनोट माता में एक आरती होती है, उसकी लाइन है कृपा भई देवल की तोपा उलट पड़ी। देवल तनोट माता को ही बोला जाता है। बोलते हैं गोला यहाँ गिराते थे लेकिन आवाज़ विस्फोट पाकिस्तान में होता था। तब जो उनका जनरल था वो युद्ध के मैदान को यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ा, लेकिन घंटियाली माता जाके उन्होंने एक मूर्ति को तोड़ा, वो अंधे हो गए और आपस में ही लड़ने लगे। तब जो उनका जनरल था वो युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गया। सीमा की सुरक्षा में तत्पर बीएसएफ के वीर जवानों के मन में माता तनोट के प्रति अगाध श्रद्धा है। उन्हें विश्वास है कि माता के रहते उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और इसी दृढ़ विश्वास के साथ वो पूरे दमखम के साथ सरहदों की निगहबानी में जुटे हुए हैं, दहाड़ रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ मेरे सहयोगी भवानी और यासीन को दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते देश के हर एक जवान के लिए बस इतना ही कहेंगे कि जब जुनून हद से गुजर जाता है तब जाकर कोई जवान बन पाता है। यूं ही आसान नहीं है सीमा की सुरक्षा करना, लहू को पसीने की बूंदों की तरह बहाना पड़ता है। जय हिंद। राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वालों का लाल किले पर आज देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शान और शौकत से मनाया गया। यहाँ पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया, आज के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बना, राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई, आकाश से हेलीकॉप्टर के जरिए समारोह स्थल पर फूल बरसाए गए और फिर पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में तालियां बजवाईं और आने वाले 25 सालों के लिए देश का लक्ष्य तय किया। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यहाँ पीएम मोदी ने लक्ष्य पाने के लिए देशवासियों को नया नारा भी दिया। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में पीएम ने छोटे किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि अब छोटा किसान देश की शान बनेगा। अब हमारे लिए हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकास की बात तो की ही, साथ ही देश के दुश्मनों पर हमला भी बोला और आतंकवाद, विस्तारवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प दोहराया। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है। इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू है, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कई नई विकास योजनाओं का ऐलान भी किया, जिसमें 2024 तक गरीबों को पोषण युक्त चावल देने की योजना, 75 सप्ताह के भीतर 75 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा, बेटियों के लिए सैनिक स्कूल के दरवाजे खोलने की घोषणा, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान और 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना का ऐलान शामिल है। 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। पीएम मोदी ने समारोह में अपना संबोधन कविता से खत्म किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के भाग्य को फहराने का यही सही समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। गहलोत का वार, बीजेपी पर पलटवार। बीजेपी के दिग्गजों ने सीएम को घेरा। पुनिया के सवाल, कटारिया के तंज। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि ये हठधर्मिता ही राज करेंगे, परवाह किसी की नहीं करेंगे, और उसी कारण से इनका शासन फेल हो रहा है। प्रदेश के मुखिया की जुबान से निकली इस बात से बीजेपी भले ही तिलमिला गई हो, लेकिन सीएम के प्रशंसकों के लिए बात बिल्कुल भी अटपटी नहीं थी। हाँ, बीजेपी के दिग्गज जरूर गहलोत सरकार को घेरने में जुट गए,
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलने को लेकर सवाल उठा दिए। योगी जैसा दृढ़ संकल्पित व्यक्ति जनता के बीच में घूमते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सुध-बुध लेते हैं। प्रदेशों के अनेक मुख्यमंत्रियों को आपने जनता के बीच में देखा होगा। ये बिरले मुख्यमंत्री हैं जो इस बात को गर्व से कहते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकला। गहलोत सरकार को घेरने में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी पीछे नहीं थे। उन्होंने तो सरकार की नीयत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान में बाकी भी मुख्यमंत्री है, कोरोना बाकी जगह भी हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं गए होंगे। सबसे ज़्यादा सुरक्षा उनको ही चाहिए थी। अगर उनको ही चाहिए थी तो फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाला छोटा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वो पुलिस का जवान, वो भी तो अपनी जान कुर्बान पर लगा करके देश की सेवा में लगा हुआ है। ये सियासत है जहां वार के पलटवार का चलन है, इसलिए तो मौका जश्न आजादी का था, लेकिन किसी ने किसी पर कोई रहम नहीं किया। गहलोत ने जहां केंद्र पर करारा प्रहार किया तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रभुलाल जी सैनी जिंदाबाद, सतीश जी पुनिया जिंदाबाद। भरतपुर से लेकर जोधपुर तक के गांव इस वक्त चुनावी रंग में रंगने को तैयार हैं। जनता उम्मीदवारों का इंतजार कर रही है तो दावेदार जयपुर में नेताओं के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के भीतर और बाहर टिकट के दावेदारों का रेला लगा है। राजेंद्र राठौड़ जयपुर के प्रभारी हैं। पार्टी कार्यालय पहुंचे तो दावेदारों की भीड़ इतनी उमड़ी कि भीतर का दरवाजा बंद करवाना पड़ा। नेता और उनके समर्थक टिकट की गारंटी चाहते थे। राठौड़ भाजपा कार्यालय में उमड़ी भारी भीड़ को पार्टी की जीत की गारंटी करार दे रहे हैं। मौजूदा सरकार के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र में जितना आक्रोश है मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़के पटकनी देना चाहते हैं लोग कांग्रेस को। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के पास दौसा की जिम्मेदारी है। दावेदार उनको खुश करने के लिए उनकी बड़ी तस्वीर ले आए, जीत के दावे करने लगे। पंच पटेलों ने प्रभुलाल के सामने अपने दावेदारों को जिताने की कस्में खाईं। हम सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिले, इसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रही बात चुनाव में परिणाम का काम मतदाता को होता है, जनता को होता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, हम निश्चित रूप से बनाएंगे, जिला प्रमुख बनाएंगे, हमारे प्रधान बनेंगे। हालांकि बीजेपी कार्यालय में जमा भीड़ में कई नेताओं का पारा गर्म होता दिखाई दिया। नेताओं को तवज्जो नहीं मिलते देख कई कार्यकर्ता बिफरते नजर आए। नेताओं को भला बुरा कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब पार्टी में जुड़ रहा था और हर कार्यकर्ता बढ़ा जाते तो उनको स्वागत करा, सारा काम करा, मत दुआवा, आधार कार्ड से मत दुआवा, और फिर हमको टिकट नहीं दे रही आज। कुछ डाउट है हमारे को, वो हमारे विधायक साहब 2 नाम दे रहे हैं, एक को हीरा नाम है उसका भी देते हैं, लेकिन वैसे हमारा कैंडिडेट है जो हंसराज बैरवा है, वो जीताऊ भी है, टिकाऊ है, भारी मतों से जीतेगा भी है, इसलिए हमारा दिल धड़क धड़क कर रहा है। पार्टी की सेवा कर